क्यूट स्टोरी। दोस्तों, अगर आपने कहर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। और अगर आप हमारी कहानियाँ एंजॉय करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। कहर द हॉन्टेड मर्डरर पार्ट 2। देव और सीमा लगातार भाग रहे थे। उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। ऊपर आते ही दोनों को अपनी उड़ती हुई सांसों को काबू करने में 2 मिनट का समय लगा। अगले ही पल पूजा के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार में कोई और नहीं, पूजा के मम्मी पापा थे। देव और सीमा भागते हुए कार के पास पहुंचे। प्रदीप और मीनू ने देखा कि देव के हाथों में एक चाकू आर पार हुआ है तो उनकी होश उड़ गए। देव बेटा, ये क्या हो गया? तुम्हारे हाथ पर चाकू लगा है, ये सब किसने किया? पूजा के पिता ने कहा। अंकल और आंटी, मैं आपको सब बताता हूँ, आप मेरी बातें ध्यान से सुने। ये घर आपने कब लिया था? प्रदीप और मीनू एक दूसरे को देखने लगे, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हों कि इनको सच बताया जाए या नहीं। अंकल और आंटी, आपके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है। बेटा, यह बात है कि यह घर हमें बहुत कम दामों में मिला था। देव और सीमा यह बात सुनकर चौंके बिना रह ना पाए। तो उस समय भी हमें समझ नहीं आया था कि डीलर हमें इतना बड़ा घर इतने कम दामों में क्यों दे रहा है। फिर तेरे अंकल ने पूछा तो डीलर ने बताया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति इस घर को खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि एक लड़की ने अपने पूरे परिवार के लोगों को जान से मार दिया था। सब लोगों का कहना है कि यहाँ उस लड़की ने अपने परिवार के सभी लोगों का गला काटा था। कहते हैं उस लड़की पर किसी भूत प्रेत का साया था। उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ कोई नहीं जानता। बेटा, तुम जानते हो कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तब से हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रहते रहते करीब 1 साल हो गया, सीमा की मम्मी ने कहा। और आंटी, आज हमने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा है। देव बेटा, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि पूजा कहाँ है? अंकल जी, हमने सारा घर छान लिया पर पूजा हमें कहीं नहीं मिली। प्रदीप और मीनू इस समय बहुत परेशान नजर आ रहे थे। देव बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, पर हम कैसे अपनी इकलौती बेटी को उस मौत के मुंह में छोड़ दें? तुम ही कह रहे थे कि हमारे घर में एक लड़की है। शायद अब उसे लड़की कह देना सही नहीं है। अभी यह साबित हो गया है कि वही उस लड़की की आत्मा है जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। देव बेटा, अगर वही घर में है तो हमारी बेटी को छोड़ेगी नहीं। मुझे मेरी बेटी को बचाना ही होगा। प्रदीप और मीनू दोनों अपने घर के अंदर घुस गए और दोनों ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी पूजा को आवाज़ देने लगे। पूजा, पूजा, तुम मेरी बेटी कहाँ हो? देव और सीमा बाहर ही खड़े थे। देव ने अपने हाथ से चाकू निकाल लिया था। देव, हमें भी अंकल और आंटी के साथ साथ रहना चाहिए। कहीं वह आत्मा अंकल और आंटी पर हमला ना कर दे। देव ने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद दोनों घर के अंदर थे। अंदर जाते ही उन्हें पूजा के मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दी। पूजा बेटा, उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया? देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं। देव और सीमा भाग के पूजा के कमरे में गए तो देखा पूजा अलमारी के बाहर फर्श पर पड़ी थी, जैसे उसके मम्मी पापा उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। देव और सीमा को थोड़ी राहत मिली। दोनों जल्दी से भागकर पूजा के पास गए। भगवान का शुक्र है जो पूजा हमें सही सलामत मिल गई। अभी देव कुछ और ही कहना चाहता था कि कमरे में लगा हुआ पंखा धड़ाम से फर्श पर गिर गया। चारों एक साथ चौंके। अंकल, हमें जल्दी से पूजा को लेकर घर के बाहर निकलना होगा, नहीं तो यह आत्मा हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी, देव ने कहा। प्रदीप कुमार ने जल्दी से पूजा को बेहोश शरीर को उठाया और ड्राइंग रूम की तरफ चल दिए, बल्कि तीनों भी प्रदीप के पीछे पीछे चले गए। अभी प्रदीप ड्राइंग रूम में पहुंचे ही थे कि पूरे रूम में अंधेरा हो गया। प्रदीप अपने घर में एक जगह खड़े हो गए। पीछे से आ रहे देव और सीमा ने अपनी टॉर्च जलाने की सोची तो अगले ही पल कुछ देर पहले हुआ घटना याद आ गया। पर मीनू ने अपना फ़ोन निकाला
और अपने पति की तरफ आगे बढ़ी। देव ने जैसे ही देखा कि पूजा की मम्मी टॉर्च ऑन करके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही हैं, वह जल्दी से पूजा की मम्मी की तरफ भागा। मीनू और प्रदीप के बीच 10 कदम का फासला रह गया था। तभी तीनों को सीमा की दर्दनाक चीख सुनाई दी। देव जल्दी से सीमा की तरफ भागा। सीमा नीचे फर्श पर घुटने के बल बैठी हुई थी। देव ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और सीमा को देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि सीमा के पेट के बीचों बीच एक चाकू घुसा हुआ था। देव को समझने में देर नहीं लगी कि इस बार वह आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। देव ने सीमा को उठाया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। पूजा की मम्मी पापा ड्राइंग के बाहर ही गैलरी में पहुंचे हुए थे। सारी गैलरी में आग लग गई थी। प्रदीप ने पूजा को उठाया और गैलरी पार कर ली। दोनों माँ बेटी दरवाजे के पास थी। तभी प्रदीप बोले, पूजा की मम्मी, तुम पूजा का ध्यान रखो, मैं देव की मदद करता हूँ सीमा को लाने में। प्रदीप कुमार जल्दी से सीमा के पास पहुँचे और देव की मदद करने लगे ताकि इस मनहूस घर से बाहर निकल सकें। अभी तीनों ड्राइंग रूम पार करने वाले थे कि सारे ड्राइंग रूम में खून ही खून पड़ा था, जबकि गैलरी में आग जलनी बंद हो गई थी। सारे गैलरी में अजीब आवाज़ें गूंज रही थी जो वातावरण को और भी खौफनाक बना रही थी। देव बेटा, थोड़ा जल्दी करो। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे पर पहुँचे तो देखा कि पूजा और मीनू दरवाजे पर नहीं थे। प्रदीप ने सोचा कि शायद दोनों माँ बेटी घर के बाहर निकल गई होंगी। यह सोचकर तीनों बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उसने सांस में सांस आया, जैसे उनको दूसरा जन्म मिल गया हो। प्रदीप ने चारों तरफ देखा तो पूजा और मीनू कहीं नहीं थे। तो प्रदीप जल्दी से घर के अंदर आ गए तो देखा कि पूजा की मम्मी सोफे पर और पूजा कमरे के एक कोने पर बेहोश पड़ी थी। प्रदीप ने पूजा को जल्दी से उठाया और घर के बाहर ले गए। फिर पूजा की मम्मी को लेने अंदर गए। तभी पूरे घर में भयानक तरीके से आग लग गई। ये सब देखकर देव और सीमा भयानक तरीके से घबरा गए। वहाँ अंदर पूजा के मम्मी पापा आग में जलने लगे और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। देव और सीमा जल्दी से भागकर दरवाजे के पास गए, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। देव, ये क्या, अभी तो दरवाज़ा खुला था पर अभी तो ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। उन दोनों ने बहुत कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुला। तभी पूजा को होश आ गया तो उसने अपने घर में आग में जलते हुए अपने मम्मी पापा की आवाज़ सुनकर रोने लगी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर पूजा के मम्मी पापा को बचा ना पाए। तभी सीमा ने खिड़की से देखा कि वह चुड़ैल उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। पूजा ने अपने मम्मी पापा को खो दिया था और अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस बात के सदमे से वह कभी निकल नहीं पाई। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और पूजा के मम्मी पापा ने इस बात को साबित कर दिया था। माता पिता का अस्तित्व हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमेशा उनका कदर करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर हुड स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।